और डालो और बस 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 थैंक यू। टच नहीं करनी प्लेट के साथ। ये दाल जो है हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के लंगर की, अगर इंसान ने कभी ये नहीं खाई तो ज़रूर आके एक दफ़ा खाएं। दुनिया के किसी भी होटल में चले जाएं, नामी ग्रामी रेस्टोरेंट में चले जाएं, जितना कि मर्जी गोश्त खा लें, लेकिन जो टेस्ट इसका है और साथ ये लंगर की रोटी का है, शायद आपको किसी भी जगह ये मुयस्सर नहीं। अगर नहीं लिया मज़ा, आएँ और एक दफ़ा खा के बताएँ। लें जी दोस्तों, ये जो मंज़र आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे 3 बसें हैं बड़ी बड़ी कमाल किस्म आला क्वालिटी वाली। इसमें बैठ के वो मेहमान जो यहाँ बैतुल में आके ठहरे रहे जलसा के लिए, कल से जलसा शुरू होगा और ये आज मेहमान वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, 3 दिन यहाँ वहीं रहेंगे और फिर मंडे को इनकी वापसी इन्हीं बसों के ज़रिए होगी। बड़ा ही ज़बरदस्त इंतज़ाम है। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के जो मेहमान आए हुए हैं उनको यहाँ से आज ये शिफ्ट करेंगे हकीकतुल महदी, वहाँ जो रहाइश का इंतज़ाम है वहाँ रहेंगे और फिर 3 दिन के बाद वहाँ से यही बसें जो हैं इनको लेके यहाँ आएंगी और यहाँ जितने दिन उन्होंने ठहरना फिर उनकी वापसी होगी। रूहानियत में तरक्की का एक आला जो कहते हैं मौका है, जो लोग यहाँ शामिल होंगे, लाजमी बात है कि वो कुछ ना कुछ वहाँ से समेट के लाएंगे। ले चलते एक दफ़ा फिर आपको ये मंज़र दिखा देते हैं। जो अहमदिया मुस्लिम एसोसिएशन, ये बड़े बड़े मल्टीपर्पज़ हॉल हैं इसके अंदर, जिसमें MTA के ऑफिस और बाकी जितने ऑफिस हैं मरकज़िया यहाँ पे मौजूद हैं। और इसकी बैक पे वो जो मस्जिद है यूरोप की सबसे बड़ी, इन हाल्स के साथ मिला के, वो भी आप हर जुमे को भी और बाज़ औक़ात आम पर देखते रहते हैं। ये इसके सामने जो मेन सड़क है, ये सामने काफ़ी रहायशें जो अपने अहमदियों की हैं और यहाँ फिर साथ एक स्टेशन भी है, जो लोग गाड़ियों पे नहीं वो ट्रेन पे भी पहुँच सकते हैं। और ये फिर मंज़र है, ये थोड़ा मैं मंज़र आपको और दिखा दूँ आगे। ये सामने एक देखें गाड़ियाँ, सफाई की एक छोटी सी फर्म है और ये बस डबल डेकर, ये यहाँ UK की एक ख़ास सौगात कह लें या ख़ास चीज़ जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं पसंद करते हैं कि वो इस साइड पे ये फिर कुछ रहायशी एरिया है और एक ही तरह के सारे फ्लैट बने हुए हैं। हो सकता है कि गवर्नमेंट की तरफ से जैसे फ़्लैट्स होते हैं जो कम आमदनी वाले लोग, उनके लिए वो सामने एक बड़ी खूबसूरत सी बिल्डिंग है ऊंची, काफ़ी मॉडर्न किस्म की लग रही है। यहाँ करीब के एरिया में काफ़ी ज़्यादा मस्जिद के करीब जो एरिया है अपने अहमदी हज़रात के घर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त हम लंदन के अंदर एक इलाका है किंगस्टन जो इलाका है, इसमें एक बाज़ार है और वो बाज़ार काफ़ी मशहूर है। यहाँ ये देखें पार्किंग के लिए ये बहुत बड़ी बिल्डिंग जो है बनाई जा रही है। यहाँ काफ़ी नामी ग्रामी स्टोर्स भी हैं। हम आपको हल्की सी एक जो झलक है वो यहाँ की दिखाएंगे। इस जगह पे आप देखें कितने ज़्यादा लोग जो हैं लाइन में लगे हुए हैं। सड़कों पे जो डबल डेकर बसें हैं वो 400 हैं और ये लाइन क्यों लगी हुई है, banquetrecords.com क्या है इसके अंदर, ये मेरे इल्म में नहीं है। बड़ी हैरानकुन चीज़ देखने में आई है। भी चलते हैं बाज़ार की तरफ। सामने मेरा ख्याल है इस साइड पे कुछ ज़्यादा रौनक है, जो दुकानें हैं वो नज़र आ रही हैं, तो आपको कुछ झलक जाके करीब से दिखाते हैं। ये मैं दोबारा बता दूं, किंगस्टन का जो बाज़ार है वहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं और जो बज़ाहिर सड़कों के ऊपर बसों की जो आमदोरफ्त है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो किंगस्टन के एरिया में जो बाज़ार है, ये देखें इस साइड पे भी अगर हम नज़र डालें तो काफ़ी दुकानें जो हैं वो नज़र आ रही हैं। बाहर हल्का सा एक चक्कर लगा के देखते हैं। ये मेरा ख्याल पेमन कोई स्टोर है और इस साइड पे सेंसबरी, ये भी बड़ा मशहूर मकबूल स्टोर है। यहाँ से हम अक्सर और बेशतर जब जर्मनी जाएँ तो यहाँ
रेड लेबल जो चाय है, क्योंकि वहाँ नहीं मिलती आम स्टोरों पे, तो यहाँ से अक्सर लेके जाते हैं। इस साइड पे ऑन जमर्स ये भी कोई स्टोर है, कार्ड फैक्ट्री। यहाँ मेरा ख्याल है कार्ड्स और जो तोहफे वगैरह देने के लिए कार्ड सकते हैं। इस साइड पे अगर हम देखें, मुझे कुछ लग रहा है कि जैसे यहाँ कोई ट्रेन का स्टॉप है, यहाँ से लोग निकल के आ रहे हैं। बाहर साइड पे अगर देखें तो पाउंडलैंड शॉप यहाँ बड़ी मशहूर है, इसी ज़माने में बहुत ज़्यादा लोग इस पर। इस साइड पे मार्क एंड स्पेंसर, ये भी बहुत बड़ा मशहूर स्टोर है इनका। अब देखते हैं, ये फूड लिखा हुआ है गालबन इसमें नॉर्मल, पहले तो बहुत इधर होते थे कपड़े वगैरह भी। और ये लग रहा है कि यहाँ पूल वगैरह हैं और कोई खाने पीने की चीज़ें हैं शायद। साइड पे सारा हिस्सा जो है ये मेरा ख्याल आम इस्तेमाल की जो चीज़ें होती हैं ना घर के अंदर, हर स्टोर में, मतलब खाने पीने वाली, मतलब घर घरेलू जो भी चीज़ें ये नज़र आ रही हैं। और काफ़ी लंबा स्टोर है ये। इस सब में वो कपड़े ठीक है वो भी है, ये मशहूर बेसिकली ये कपड़ों की वजह से मशहूर। यूरोप में आप कहीं भी चले जाएँ, जर्मनी चले जाएँ, इंग्लैंड आ जाएँ, या बाकी इस तरह के जो मिलते जुलते स्टोर हैं, या इस तरह की जो उसकी जो डिज़ाइनिंग होती है इससे आप वो आपको ज़रूर नज़र आती है। हाँ, यही नज़र आ रहा है कि दूसरे फ्लोर पे जो मेंस का जो है सामान है। चलें चक्कर लगा लेते हैं ऊपर से। तरह तरह की जूतियों के जो स्टाइल हैं, बच्चों के यूनिफॉर्म्स देखिए। बेसिकली ये बच्चों का एरिया सारा नज़र आ रहा है। आगे चलते हैं साइड पे, फिर काफ़ी बड़ी जो वैरायटी है शूज़ की नज़र आ रही है। इस फिर होम से मुतल्लिका मुख्तलिफ़ चीज़ें जो तौलिए और ये देखें सोफ़े। बहरहाल मेरा ख्याल वक्त ज़ाया ना किया जाए, आपने को आइडिया हो गया होगा। सेकंड फ्लोर पे चलते हैं आदमियों वाले हिस्से में। ये आ गया सेकंड फ्लोर। सामने ही आपको गर्मियों के तरह तरह के शर्ट्स जो है मॉडर्न किस्म की, फिर निकर्स, और ये फिर और तरह का सामान, परफ्यूम। जिस तरह जर्मनी में आपने अक्सर स्टोर्स में देखा हुआ है। ये बरतानिया वालों का स्पेशल नाम मार्क एंड स्पेंसर है। बात यह है कि बाद लोगों को दिलचस्पी होती है कि वहाँ प्राइसेस क्या हैं। ये सादा सी एक ट्राउज़र या पैंट 45 पाउंड का है। इसी तरह हम अगर टी शर्ट्स की तरफ देखें तो यहाँ आपको ये जो शर्ट है ये नज़र आ रही है। यहाँ भी नज़र 2-4 दिन पहले जर्मनी में भी जाने का मौका मिला। इसको देखें, ये 40 पाउंड की है। ये एक शर्ट है। ये जो स्टोर का नाम है मार्क एंड स्पेंसर, ये सस्ते स्टोर में इसका शुमार नहीं होता, बल्कि अच्छी क्वालिटी और अच्छी प्राइस में इसका शुमार होता है। काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है पेंट्स में भी। अगर आप देखें, मुझे कोई 15-20 साल पहले यहाँ से ख़रीदने का मौका मिला था। अच्छा रहा तजर्बा। ये देखें, एक सिंपल सी बिल्कुल एक शर्ट नज़र आ रही है आपको 40 पाउंड की। उसका नाम जो होता है वो कैश किया जाता है मार्क एंड स्पेंसर। अभी देखें टी शर्ट 20 पाउंड की है। ये लिखा गया लेदर बैग्स फ्राम 30 पाउंड। अक्सर बंदे ये समझते हैं 30 पाउंड का ज़बरदस्त बैग। अब इसकी ज़रा कीमत तो देखें, तो 30 समझ के ले जाएंगे, 80 पाउंड इसकी कीमत है। बड़े अच्छे स्टाइल में दिखाया गया है कि इस तरह बंदा चीज़ें खरीद के यूँ इस्तेमाल कर सकता है। ये अच्छी एक शर्ट है 25 पाउंड में। सादा सा एक कोट है 80 पाउंड में। ये फिर 110 पाउंड में। जेंट्स जूते भी होते हैं यहाँ पर, ये भी देख लें, जूते 60 पाउंड में। एंटर हुए थे हम और साइड से, निकल रहे हैं हम और साइड से। देखते हैं इस साइड पे बाहर क्या है। मेरा ख्याल घूम के फिर उसी दरवाजे के आगे पहुँच जाएंगे हम। के लिए ये इसकी पार्किंग एरिया, यहाँ गाड़ियाँ पार्क होती हैं, शायद यहाँ से इनकी एंट्री है। फिर जो जेंट्स वाला हिस्सा है उसमें एंट्री उसके लिए। ये देखें, ये जो दरमियान वाला फ्लोर था जहाँ पे सोफ़े वगैरह और दूसरी चीज़ें, और ये फिर हम नीचे आ रहे हैं। ये देखें आप, खाने वाली चीज़ें भी रखी हुई हैं उन्होंने नीचे के वाले साइड। चलते चलते इनका ड्रिंक्स भी ज़रा चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ये वो जगह है जहाँ पे लोग खुद आते हैं और ऑटोमेटिक खुद ही पे करके कार्ड के साथ निकल जाते हैं यहाँ।